मुल्ला का इस्लाम कबूल करूं? हमारे यहाँ एक बहस छिड़ जाती है जब हम सेकुलर लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम तो मुसलमान हैं, शरीयत का इनकार तो हम भी नहीं करते, लेकिन तुम मौलवी बटे हुए हो, शिया में बटा हुए हो, सुन्नी में बटे हुए हो, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, पता नहीं किस किस नाम से पुकारे जाते हो। अब हम किसकी शरीयत कबूल करें? ये सवाल आपने भी बहुत से लोगों से सुना होगा। किस मुल्ला का इस्लाम कबूल करूं? मौलवी तकसीम हो गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे हजरात ने, हमारे अकाबरीन ने इस मुश्किल को हल कर दिया है। अब अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो उसको समझाओ कि तुम्हारे मालूमात में कमी है। हमारे हजरात ने पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी जद्दोजहद के जरिए से मुल्क में आईन बनाया। सन 1949 और 50 में जब पहली दस्तूर साज असेंबली बैठी तो हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने करारदाद मकासद का मुसवदा बनाया, जिसे उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ लियाक़त अली खान मरहूम ने दस्तूर साज असेंबली में पेश किया और मुत्तफ़क़ा पास हुआ। उसमें अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम किया गया और इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारने का अहद किया गया है। अवाम के नुमाइंदों के जरिए इस्लामी क़वानीन को नाफिज करना, उसको अपने लिए अमानत तस्वुर करने की बात की गई और फिर उसमें इक़्तिसादी निज़ाम के उसूल और उसमें खारजा ताल्लुकात के उसूल, मक़ासिद। लेकिन हमारे मुल्क में आईन बन ही नहीं रहा। अब क्या करें? सन 1973 में जाकर आईन बनता है और उस पार्लियामेंट में हमारे अकाबिर मौजूद हैं। उस आईन में लिखा हुआ है कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलुकती मजहब हो। उस आईन में लिखा हुआ है कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे। उस आईन में लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं बनेगा और उसी आईन के तहत एक इस्लामी नजरियाती कौंसिल कायम की गई। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के अराकीन कौन होंगे? उसके अंदर माहिरीन कानून भी होंगे और माहिरीन शरीयत भी होंगे और माहिरीन शरीयत में तमाम मकातिब फिक्र की नुमाइंदगी होगी। और फिर ये कौंसिल जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक सिफारिशात पेश करेगी, उसके मुताबिक कानून साजी होगी। अब हम कहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम के हम मंशूर की बात नहीं कर रहे, हम देवबंदियों के तर्ज फिक्र की बात नहीं कर रहे, हम बरेलवियों की बात नहीं कर रहे, हम शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहे, हम फिरकों की बात नहीं कर रहे, हम मजहबी जमातों की बात नहीं कर रहे। हम उस आईनी इदारे की बात करते हैं जिसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल कहा जाता है और उसके अंदर जो मुत्तफ़क़ा सिफारिशात हैं, उन सिफारिशात की बुनियाद पर कानून साजी का आगाज किया जाए। झगड़ा खत्म हो गया है। लेकिन जब हम एक चीज पर अमल नहीं करते तो अगली नस्ल आती है, फिर उससे बाद अगली नस्ल आती है, उन बेचारों को पता ही नहीं होता कि हमारे मुल्क का आईन क्या है, फिर वो बंदूक उठा लेते हैं। अब जब बंदूक उठाते हैं तो ओहो, ये तो इंतहा पसंद हैं, ये तो बशिद्दत पसंद हैं, ये तो बंदूक की गोली के जोर से हम पर शरीयत मनवाते हैं। बाबा, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि बंदूक के गोली से शरीयत न मनवाया जाए।
کوئی جھگڑا ہمارا آپ سے اس بات پہ نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹ کے ذریعے اور قانون ساز ادارے کے ذریعے قوم کو شریعت دینا، اس کے کیا مجرم آپ لوگ نہیں ہیں؟ اگر وہ بندوق اٹھانے کے مجرم ہیں تو آپ جمہوری راستے سے اور پارلیمنٹ کے ذریعے اور قانون ساز ادارے سے ملک کو شریعت کا قانون نہ دینے کے مجرم ہیں. تو کوتاہی کو ایک طرف سے نہیں ہے. جب آپ ملک کا آئین نہیں مانیں گے، یہ تو میثاق ہے، قومی میثاق. ہم نے عہد و پیمان اس آئین کے اوپر کیا ہے. جب اس پر عمل نہیں ہوگا، جیسے میرے بھائی نے کہا، جب عہد و پیمان پر عمل نہیں ہوگا تو قتل و غارت گری ہوگی. جب معاہدے ٹوٹیں گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر قتل و غارت گری ہوگی. تو ہمارے ملک کے اندر افراتفری اور قتل و غارت گری کا سبب ہمارے وہ حکمران ہیں، وہ سیاسی قوتیں ہیں کہ جو مسلسل شریعت اسلامیہ کی قانون سازی کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہی لوگ. لیکن ہم سیاسی محاذ پر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں.